हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अपनी मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे अभी तक का। मेरा इस महीने का जो सबसे अच्छा ट्रेड दिन गया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। किस बेसिस पे ट्रेड करता हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और अपनी ट्रेड जो मैंने लिए उसका रीज़न एंड उसका जो मैंने लिया है ट्रेड वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा आगे की वीडियो में। बट फिलहाल हम बात करते हैं कि मैंने किस बेसिस पे ट्रेड किया था, और ये हमारा डे 4 है बूट कैंप का, जिससे कि क्या है आप लोग सीख सको कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं लिक्विडिटी बेस पे। जितने भी नए लोग हैं जिन्हें नहीं पता है, आप पहले की 3 वीडियोस देखना। आपको ये बहुत इजी वे इसमें समझ आएगा कि रियल स्मार्ट मनी क्या होता है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे इंड्यूसमेंट वगैरह, वो जस्ट सब कुछ अगर देखा जाए एक फेक था। बट एक्चुअली स्मार्ट मनी जो लिक्विडिटी बेस पे ट्रेड करती है वो हम लोग इसमें सीख रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट वर्क करता है। तो बात करते हैं, जैसे आप यहाँ पे सामने एग्जांपल देख रहे हो। तो मार्केट जब भी इन फ्यूचर आता है, लाइक इन दोनों के बीच का गैप को बोलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। आप लोगों ने देखा होगा आईसीटी हो, एसएमसी हो, कहीं भी हो, फेयर वैल्यू गैप हर जगह यूज होता है और बहुत पहले से यूज होते आ रहा है। सब कंसेप्ट चेंज होते हैं बट फेयर वैल्यू कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। फेयर वैल्यू गैप या आप इसको इम्बैलेंस कह लो, वो हमेशा आपको वैसे ही दिखेगा। 3 कैंडल्स के बीच का गैप, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू। ये आपको हमेशा से इसी तरीके से दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट हुआ। नेक्स्ट कैंडल मेरी यहाँ पे ओपन होगी। देन जब नेक्स्ट कैंडल मेरी यहाँ पे ओपन होगी, यहाँ पे ओपन होने के बाद वो मूव या तो ऊपर देगी या नीचे देगी, कहीं भी दे सकती है, हमें नहीं पता है। बट मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपनी लिक्विडिटी को मार्क करके रखा है। लाइक जहाँ से मेरा इम्बैलेंस स्टार्ट है उसको मैंने एक्स का लोगो दिया है, जहाँ पे खत्म है उसको मैंने बैलेंस का नाम लिया कि सारा का सारा लेवल बैलेंस हो चुका है। देन मान लो मार्केट डाउन की तरफ आता है और मेरे इस इम्बैलेंस को छू लेता है, यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा इम्बैलेंस को छू लेता है। अब देखो, पहला जो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा क्वेश्चन वो होता है कि इस पे हम कंफर्मेशन कैसे देखते हैं और कहाँ से देखना। देखो, इम्बैलेंस स्टार्ट है, अब मुझे ये नहीं पता वो इम्बैलेंस की शुरुआत में से आपको ट्रेड दे देगा या मिड में से देगा या यहाँ से देगा या पूरा पूरा सारे के सारे इम्बैलेंस को क्या करेगा, टैप करेगा फिर आपको ट्रेड देगा। वो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जब आपको जहाँ कंफर्मेशन देखने को मिलेगी वहाँ आपको ट्रेड लेनी। बात करें कंफर्मेशन की, सिंपल होता है। मार्केट जब आपके इम्बैलेंस को छुए, आपका रिसेंट का हाई को मार्केट क्या करे, ब्रेक करे। आपके रिसेंट का हाई को क्या करे, मार्केट प्रॉपर तरीके से ब्रेक करे, कैंडल अबव में क्लोज होना चाहिए। देन जैसे क्लोज होगा कैंडल, आप वहाँ पे एंट्री लीजिए, अपना एसएल लगाइए 30 40 50 पिप का। अगर 30 पिप का एसएल है, 90 पिप का टारगेट लीजिए। 40 पिप का एसएल है, 120 पिप्स का टारगेट लीजिए। 50 पिप का है तो 150 का लेना है। बट आपको देखना है कि अगेंस्ट में लेफ्ट हैंड साइड आपके कोई इम्बैलेंस ना हो। अगर अगेंस्ट में आपके लेफ्ट हैंड साइड कोई इम्बैलेंस है तो 101% आप क्या होंगे, उसमें ट्रैप हो जाओगे और आपका एसएल हंट हो सकता है। मे भी मार्केट इस तरीके से जाए, 90 पिप के आसपास जाए, देन उसके बाद आपका एसएल हंट कर ले, क्योंकि कोई प्रीवियस में हो सकता है वहाँ पे क्या हो, कोई इम्बैलेंस प्रीवियस में हो जिसको टैप करने के कारण मार्केट ने क्या किया, आपका वहाँ पे एसएल ले लिया है। और ब्रेक आउट करते हुए जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, आपका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ब्रेकआउट से ऊपर कोई भी इम्बैलेंस अवेलेबल नहीं होना चाहिए 1 मिनट में। अगर इम्बैलेंस है जो कि प्योर अनमिटिगेटेड, तो हो सकता है कि जब आपको ब्रेकआउट करे, देन उस इम्बैलेंस को टैप करें, देन वो फिर से डाउन की तरफ जाए। तो हो जितना अच्छा होगा कि यहाँ पे कोई इम्बैलेंस ना, उतना ही आप लोगों को क्या रहेगा, चलेगा। ये आगे हम लोग अपने चार्ट पे, सिंपल है। आप देखिए, ये दिन मेरा सबसे अच्छा था। मैं अपने ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट सारे साइड में लगा दूंगा, और चाहो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल पे भी जाके चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो 3 4 ट्रेड्स ली थी सारी की सारी यहाँ पे शेयर करी थी। सिंगल डे मैंने यहाँ पे 3 4 ट्रेड्स ली थी, एंड जिसमें कि मेरा अगर पर ट्रेड में 3% ग्रो कर रहा था, तो इस हिसाब से आप देखोगे तो 12 से 15% ईजिली मेरा इन अ सिंगल डे क्या हुआ है, कवर हुआ है। तो इसमें अगर हम बात करें, देखो पहले तो कुछ लोगों ने पूछा था ये इंडिकेटर का नाम। तो देखिए इंडिकेटर सिंपल है, ये इंडिकेटर है ये वाला, ICT STF कैंडल पैडी का। ओके, आप ये मेरी सेटिंग देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने रखी है, आपको जैसा सही लगे। तो ओके, यहाँ पे अपनी सेटिंग देख लीजिए, ये मैंने सेटिंग्स रखी है। स्टाइल्स पे जाऊँ तो ये है, विजिबिलिटी पे जाऊँ तो मैंने इस तरीके से क्या करा है, अपनी सेटिंग को रखा है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरीके से मेरे क्या इंडिकेटर है, कौन से मैं यूज़ करता हूँ। देन अब बात करें हमारा डे स्टार्ट, जो कि कहाँ से होता है, हमारा एशिया से। अब एशिया से स्टार्ट होने के बाद देखो, इम्बैलेंस को टैप किया, मार्केट किया, बट हम ट्रेड कर रहे हैं आफ्टर एशिया।
हम ट्रेड कब कर रहे हैं? आफ्टर एशिया। आफ्टर एशिया ट्रेड करने के बाद अगर मैं यहाँ पे रिप्ले करता हूँ, देन आपको दिखेगा यहाँ पे सिनेरियो। क्या सिनेरियो दिख रहा है? फर्स्ट सिनेरियो अगर आप देखोगे, मेरे पास यहाँ पे क्या है, इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। देन अनदर वन अगर आप सिनेरियो देखोगे, एक इम्बैलेंस मेरे पास यहाँ भी था जो कि मेरे अगेंस्ट जा सकता था। सी, मार्केट अपर में इम्बैलेंस को मैं टैप करा है, और जस्ट बिलो मार्केट में क्या है, आपका इम्बैलेंस है। तो आप 1 मिनट में आ जाओ, आप देखिए 1 मिनट में कोई स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? आप देखोगे इधर कहीं लेग में स्ट्रक्चर दिख रहा है? नहीं दिख पाओगे। तो इसको आप चलिए, आप देखोगे यहाँ पे कोई भी आपको इस लेग में स्ट्रक्चर नहीं था मेन। अगर आप देखोगे जिसमें आप एक लेग ले भी सकते हो, वो है जिसको भी मार्केट यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से क्या कर रहा है, ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। ओके, अगर आप देखोगे जस्ट यहाँ पे तो स्वीप है। देन मार्केट ने मेरे इम्बैलेंस को टैप किया 15 मिनट के। अब इसमें जो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है, अगर मुझे कंफर्मेशन लेनी है, वो मेरे पास एग्जैक्ट है ही ये क्या है मेरा यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे है। देन जब ये ब्रेक होगा, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, मैं अपनी एंट्री यहाँ पे ले लूंगा, सिंपल है। ओके, ब्रेक हुआ, अगर आप देखोगे डायरेक्टली मार्केट में क्या हुआ, ब्रेक हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए आपको एक पॉइंट याद रखना है, आपके जस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर कोई इम्बैलेंस है नहीं है। ये मेन हम लोगों के लिए पॉइंट है। देन ब्रेकआउट हुआ, आप देखो ये आपकी एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे जो सेफर लगाना पसंद करूंगा वो रहेगा मेरा कुछ यहाँ पे समथिंग जो मेरा सेफ एसल रहेगा। देन मैं अपना टारगेट 3 RR के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे नॉर्मली चलूंगा कि मुझे 3 RR यहाँ पे क्या चाहिए, इजीली अपना टारगेट लेना है। बट जब अब मैं ये 3 RR यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉपर आप देखो 3 RR है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है। हो सकता है इस साइड प्रीवियस में कोई इम्बैलेंस हो और मार्केट वहाँ तक जाए और वहाँ से रिजेक्शन दे दे। तो जब आप अपना टारगेट सेट कर रहे हो, मेक श्योर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ एनालिसिस करके देख लेना है कि वहाँ पे आपके अगेंस्ट कोई इम्बैलेंस नहीं है। यहाँ पे अभी मेरे अगेंस्ट में कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, क्योंकि मैंने ये यहाँ पे ट्रेड्स ली थी। देन इसको मैं प्ले करता हूँ, और आप देखोगे विद इन 3-4 मिनट्स मेरे को मार्केट ने इजिली 170 पिप्स दे दिया है, एंड इजिली मेरा यहाँ पे क्या हो चुका है, टारगेट डन। अनदर वन, अब इसमें एक और ट्रेड में आपको दिखाता हूँ। अनदर वन जो मेरे पास ट्रेड क्रिएट हुई है, अगर आप देख रहे हो इधर इंडिकेटर में 15 मिनट में मेरे पास क्या है, यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। जस्ट इसके नीचे मेरे पास क्या है, इस लो के नीचे इम्बैलेंस है। अगर मार्केट इस इम्बैलेंस को छुएगा, तो मैं फिर से यहाँ पे प्लान करूँगा अपनी एक और ट्रेड के लिए। देन इसको मैं प्ले करता हूँ। देन आप देखिए मार्केट फिर से डाउन की तरफ आया। डाउन आने के बाद मैं वेट कर रहा हूँ अपना ब्रेक ऑफ का, कि मार्केट क्या करे, मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। और आप देखो ब्रेक ऑफ करते हुए यही पॉइंट याद रखना, जब आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके जस्ट ऊपर इंबैलेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इंबैलेंस है, ये भी मिटिगेट है, ये इंबैलेंस, ये भी मिटिगेट है। ऐसे इंबैलेंस और मिटिगेट वाले कोई काम के नहीं है। बट जहाँ पे क्लियर इंबैलेंस हो, जैसे कि यहाँ से यहाँ इसको एक भी बार मिटिगेट नहीं किया, तो ऐसे इंबैलेंस आप लोगों के पास वहाँ पे नहीं होना चाहिए। यही हमें क्या करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। मार्केट ने यहाँ पे मेरी लिक्विडिटी एंड करी, इन द सेंस मार्केट ने मेरे यहाँ पे इम्बैलेंस को टैप किया। मैं 1 मिनट में शिफ्ट हुआ, मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ सेम एज इट इज़ कि मार्केट यहाँ क्या करे, स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। देन मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कर रहा अभी। देन मैं सिंपल वेट कर रहा हूँ। मैंने वेट किया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर मेरा शिफ्ट, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। मैंने ये ट्रेड ली। इसमें इतने बड़े एसएल रख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नीचे कोई इम्बैलेंस नहीं है। तो इसमें मैं जो अपना एसएल रखना पसंद करूंगा वो समथिंग 30 पिप्स रखूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा इसमें बड़ा रख के कोई फायदा नहीं। नीचे अगर इम्बैलेंस है कुछ हमारे अगेंस्ट में जो जा सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ कोई इम्बैलेंस बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, कोई इम्बैलेंस हमारा बचा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे ये क्यों लिया बड़ा ये, लाइक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा इम्बैलेंस हो सकता था मार्केट आए इस इम्बैलेंस को छू तो चला जाता। तो इसमें मैं सेफर थोड़ा यहाँ पे फील करता, देन अपना टारगेट मेन ये यहाँ पे रख लेता 3 RR को, क्योंकि इसमें मेरे अगेंस्ट कुछ भी नहीं था, ये मैं अपना इजिली 3 RR लेता। तो आपको याद रखना है, जब आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, पहली बात तो कुछ रूल्स होते हैं, जैसे ब्रेक ऑफ के ऊपर कोई इम्बैलेंस ना हो। एंड जब ये ब्रेकआउट हो तो बिग बिग कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट हो, आपको दिखना चाहिए प्रॉपर हाई वॉल्यूम या डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, कि प्रॉपरली आपको दिख रहा है मार्केट उसको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेक कर रहा है। एंड ब्रेक करने के बाद जैसे यहाँ पे इम्बैलेंस है, तो मे भी पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट आए,
इम्बैलेंस को टैप करे, देन फिर से ऊपर की तरफ निकल जाए। ओके, तो ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है कि आप एसएल यहाँ लगा रहे हो यहाँ लगा रहे हो, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। तो आपको एसएल 30 पिप्स रखना है। सिनेरियो क्रिएट हो रहा है तो आप ऐसे अपने एसएल को देख सकते हो। इतना बड़ा एसएल तब रखना अगर आप इतना बड़ा टारगेट मार्केट आपको दे सकती है, आप देख रहे हो कि हाँ प्रीवियस में कुछ भी नहीं है और आप यहाँ पे अपना ट्रेड ले सकते हो इजली, तो आप लोगों को ये लेनी है। देन ब्रेक हुआ, देन सिंपल विद इन कुछ सेकंड में मार्केट ने क्या करा, सेकंड कह रहा हूँ, विद इन 2-3 मिनट्स अनदर में मार्केट ने क्या किया, मेरा यहाँ पे इजीली टारगेट दे दिया। मॉर्निंग में ही दो सेटअप एकदम इजी बेस पे बने एंड दोनों ने फुल टीपी यहाँ पे हमारे को इजी बेस पे दे दिया। अगर आप देखोगे दोनों में 3 RR लिया गया है। तो मॉर्निंग में ही क्या हुआ है, हमारा 6% इन अ सिंगल डे बन चुका है। देन मैं वापस बड़े टाइम फ्रेम में आता हूँ, मैं वापस से जहाँ जहाँ एंट्रीज बनी है उधर ही आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ओके, देन उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट नीचे आया यहाँ पे, इधर देखोगे इस लेग में मार्केट ने मेरे को ये इम्बैलेंस की उम्मीद कर रहा था, मैं इसको छूता मैं डेफिनेटली यहाँ पे सेल लेते, एक अच्छा सेल बनता, बट यहाँ पे नहीं छुआ। देन अगर आप देखोगे मार्केट ने ये इम्बैलेंस हुआ है, बट अपोजिट में मेरे पास ये इम्बैलेंस था जिस कारण मैंने इस इम्बैलेंस से ये बाय नहीं पकड़ी, क्योंकि हो सकता था कि कंफर्मेशन दे देन ऊपर से आए और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करें। बट अगर आप देखोगे इसमें गैप काफ़ी है, 4420 पे मेरा इम्बैलेंस है और दूसरा इम्बैलेंस है मेरा 44112। प्रॉपर सफिशिएंट इम्बैलेंस नहीं है, मोर देन 100-150 पिप्स होता तो मैं यहाँ पे ट्रेड पक्का प्लान करता, बट मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया। देन मैं सिंपल यहाँ पे वेट कर रहा था। मार्केट ने अगेन यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट किया, कब, ये आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड टिल यहाँ तक तो कोई इम्बैलेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी टाइम फ्रेम में नहीं है। आप जाके देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बैक टेस्ट खुद कीजिए, आपको पता लगेगा कि किस तरीके से मार्केट वर्क करता है, कैसे मार्केट बिहेव करता है, आपको देखना आना चाहिए। आप जब इसको बैक टेस्ट करोगे आपको एक्चुअली में समझ आएगा कि ये क्या चीज़ है, कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, आपको क्या मिल रही है। एक बार इसको बैक टेस्ट करो, जब जाके आप ये चीज़ को सीखोगे। ओके, तो अभी सिंपल है, मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट मेरा इम्बैलेंस हुआ, अगर इम्बैलेंस को नहीं छूता है मार्केट और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है तो वो ट्रेड नहीं लेना है, वो हमारा किसी काम का नहीं है। आपको मेन पेशेंस के साथ वेट करना है कि मार्केट आपके इम्बैलेंस को छुए। इम्बैलेंस छूने के बाद आप स्ट्रक्चर देखो, वेज माई स्ट्रक्चर, हाँ दिस वन, दैट्स माय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। ये सिंपल है, प्राइस एक्शन बेस पे जैसे आप देखते हैं ना रिसेंटली हाई जो भी है वो सिंपल है बस। ये मेरा क्या है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कर रहा हूँ कि मार्केट क्या करे, मेरा इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, देन ब्रेक करने के बाद मैं ट्रेड यहाँ पे प्लान करूँगा। अभी मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा इस लेग में। ये मेरा यहाँ पे क्या बन चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है। देन नाउ आई एम जस्ट वेटिंग कि मार्केट क्या करे, मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक करे। एंड आप देख रहे हो मार्केट सिर्फ घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर रहा है। एंड फिलहाल अभी भी कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रहा है, अभी भी नहीं हुआ है। मुझे चाहिए प्रॉपर ब्रेकआउट। प्रॉपर ब्रेकआउट मिला बिग बिग कैंडल्स के साथ, देन मैं यहाँ पे इन हुआ। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इस इम्बैलेंस के नीचे 50 पिप समथिंग, मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना पसंद करूँगा। लाइक इसको चाहो तो ऐसे करो। देन आपका 50 पिप्स का रखना है तो यहाँ पे आपको टिक्स में 500 सेलेक्ट करना है। एंड आपको 3 RR चाहिए तो ऊपर टिक्स में 500 का, ठीक हुआ 3 टाइम्स तो 1500। ये आपका इजिली यहाँ पे क्या हो गया है, हो गया 50 पिप्स एसएल एंड 150 पिप्स का आपका टारगेट है। लेट्स सी ये मार्केट क्या करता है। और इजी सी 4-5 मिनट में फिर से इसने आपको एक और 3 RR यहाँ पे मार्केट ने आपको प्रोवाइड कर दिया, बिल्कुल इजी। हर बार आपको ऐसे ही देखना, कोई भी ये नहीं है कि इस ट्रेड में ऐसे नहीं देखना उसमें ऐसे नहीं देखना। हर बार आपको इसी तरीके से सिनेरियो को चेकआउट करना है हर टाइम। जब भी आप मार्केट को देखो हर बार आपको देखना है। और देखो मेरा जो टारगेट है यहाँ तक है, वाई बिकॉज यहाँ पे मेरे पे इम्बैलेंस है, तो हो सकता था यहाँ से रिजेक्शन ले ले। तो अगर आपको मैं वापस 1 मिनट में दिखाऊँ, मेरा टारगेट उससे ऊपर नहीं था। सी, क्योंकि मैंने ये सारी ट्रेड्स ली थी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने अपने ग्रुप में प्रॉपरली अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री भी शेयर की है और यह भी शेयर किया है जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, आप वहाँ पे जाके प्रॉपरली देख सकते हो। मैंने ये हर एक चीज़ अपने ग्रुप में शेयर की है। ओके, तो आप वहाँ पे जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक में है मेरा ट्रेडिंग चैनल का, शैडो फैमिली का, आप उसमें जाइए, ज्वाइन होइए पब्लिक चैनल और वहाँ पे जाके सारी ट्रेड्स मेरी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे दिन की 3 ट्रेड्स बन चुकी है जो कि आपको ईजिली तरीके से क्या देगी, प्रॉफिटेबल हो गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेड का। अगर आप देखोगे
मार्केट ने यहाँ पे मेरे फिर से इम्बैलेंस को छुआ। अभी मेरे पास बहुत सारे इम्बैलेंसेस बचे हुए हैं, ठीक। मार्केट ने मेरे इस इम्बैलेंस को छुआ, मार्केट ने 20 से कितना मूव दिया, 33। देन मार्केट ने इस इम्बैलेंस को छुआ, देन उसके बाद मार्केट ड्रॉप। तो ये दोनों मेरे पास क्या बने हैं यहाँ पे, इम्बैलेंस बने। वाई? बिकॉज ये ड्रॉप मैं टिल यहाँ तक तो ले सकता हूँ ट्रेड को, इस इम्बैलेंस तक तो मैं इस देख सकता हूँ, यहाँ तक इम्बैलेंस कहाँ है, 22। और ये कहाँ स्टार्ट है, 200 पे बाद। तो मैं देखूंगा अब दोनों इम्बैलेंस के पास चलते हैं, देखो हुआ क्या है। इस वाले में अगर आप देखोगे, हाँ मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट था ये, मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेक किया। इसके ऊपर अब में क्लोजिंग है, आप जूम इन करके देख लो, ठीक है। इसके ऊपर ही क्या है, मार्केट क्लोज है, इसके ऊपर ही मार्केट क्या है, क्लोज है। देन मेरी यहाँ पे सेम प्लान थी वही एंट्री का। देन मेरा स्टॉप लॉस समथिंग यही जा रहा था यहाँ पे, एंड मेरा टारगेट सेम था 3 आर। 3 आर मेरा यहाँ पे क्या था, टारगेट था, मेरा यही प्लान था। बट टिल मार्केट ने मेरे प्लान में क्या किया है, एसएल लिया। अब ये एसएल क्यों है वो भी मैं आपको रीजन बताऊंगा अभी, ओके। देन यहाँ पे आ जाओ, मार्केट ने अगेन मेरे इम्बैलेंस को टैप किया। टैप करने के बाद मेरा स्ट्रक्चर कहाँ शिफ्ट हो रहा था इसमें, जो मुझे इजली बेस पे दिख रहा था, ये हो रहा था मेरा यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। देन अगेन मैंने यहाँ पे सेलिंग का प्लान आउट किया और मैं यहाँ पे बैठा था ऊपर, ओके। एक यहाँ ली थी, एक ये ली थी मैंने एंट्री। ये वाला जब प्रॉफिट में गया था देखो, मैंने एक यहाँ पे और यहाँ पे ली थी। जैसे ये प्रॉफिट में आई मैंने यहाँ क्लोज कर लिया, तो इस वाले को मैंने यहाँ पे क्या किया था, होल्ड पे लगा लिया था। देन स्टॉप लॉस सेम, समथिंग लाइक हियर 50 पिप्स, एंड टारगेट 3 आर। ये भी मैंने ग्रुप में शेयर करी है अपनी ट्रेड, आप डेफिनेटली जाइए और देखिए। अब देखिए दिन में 4 ट्रेड बनी, एक एसएल 3 टीपी। तो अगर आप देखोगे 339% और एक माइनस कर लो तो दिन का कितना बना, 8%। बट अगर मैं इसकी बात करूं जहाँ पे मेरा ये एसएल हंट हुआ है 15 मिनट में, अगर मैं उसकी बात करूं जिधर क्या है मेरा ये एसएल, ये वाला हंट हुआ है जहाँ पे मैं ऊपर, ऑब्वियसली यहाँ से मुझे बाय लेना था ये वाले लेवल पे। बट यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एसएल हंट हुआ है। तो इसमें देखो, आप जब अलाइनमेंट करोगे, सी 4 आवर का जोन दिख रहा है, बी पॉइंट, 4 आवर का मार्केट में क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप था, बस मेन पॉइंट था कि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक को टैप था। और 4 आवर में कोई भी ऐसा नहीं बन रहा था अभी कि कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, लाइक यहाँ क्लोज हो जाती, तो ये 4 आवर का जोन रिस्पेक्ट नहीं करता। बट स्वीप है, तो ये एक तरह से क्या है कि इसको रिस्पेक्ट देने का मतलब है कि भाई उस जोन को अभी क्या कर रहा है, ये रिस्पेक्ट दे रहा है। जब भी इम्बैलेंस होता है आपके पास, फॉर एग्जांपल जैसे ये इम्बैलेंस है और आपकी कैंडल तो अगर इसके अबव पे क्लोज हो रही है, लाइक जब चल रही है आपको नहीं पता कहाँ है, वो ऊपर कितनी भी चलेगी, मे भी ऊपर क्लोज हो, बट अगर ऊपर नहीं हुई और लास्ट में क्लोजिंग ऐसी हो गई, तो मेन रीजन एसएल का यहाँ पे यही था। बट देखो एसएल को एक्सेप्ट करो, एसएल भी होते हैं, ऐसे नहीं कि किसी स्ट्रेटजी में एसएल हिट नहीं होते। एसएल भी क्या होते हैं आप लोगों के, हिट होते हैं। लाइक जब आप देखोगे तो आप लोगों के एसएल भी इसमें क्या होता है, हंट होता है। एंड दूसरा मेन रीजन मेरा 15 मिनट में था, मैंने मतलब देखा, और मैंने एक्चुअली में मैं बोलूँ मैंने यहाँ पे ट्रेड क्लोज करी हुई थी। मेरा कोई भी ऐसा ऐसा नहीं था, मैंने 1:1 मतलब ब्रेक इवन पे ही क्लोज कर लिया। तो बाय मेन रीजन था, देखो मेरे पे ये इम्बैलेंस बचा हुआ था जो कि यहाँ पे टैप हुआ और रिस्पेक्टफुली गया। तो मेरे पास यहाँ पे जो मेन पॉइंट बचेगा वो बचेगा सिर्फ इसका ऑर्डर ब्लॉक। सी मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है। अब आप एक चीज सोचिए, अगर ऊपर से सेलर प्रेशर है और आप नीचे से बाइंग का सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आपके एसएल हंट होने के हाईली चांस होते हैं। बट स्टिल उसमें हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो ऊपर से गिर चुका है, तो मे भी यहाँ से रिस्पेक्ट देना चाहिए था। बट ये इसको हम बोलेंगे एसएल, ऊपर तरीके से आप इसको एसएल ले सकते हैं, क्योंकि एक आधा एसएल हो जाता है, ठीक है। मेन अगर आप ओवरऑल इसकी एक्यूरेसी देखोगे तो आपको मोर देन ये 80% से तो ज़्यादा 75-80 के बीच में क्या करेगी, ये एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड कर देगी। और ये मेन आपको टाइमिंग के साथ ही सुटेबल करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा कि प्रीवियस डे में मैंने किस तरीके से ट्रेड करी थी और कितनी ये शानदार चीज़ है। अगर आप इसको सीखोगे कितने ज़बरदस्त तरीके से ये काम करती है, आप लोगों को ये पता चल जाएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आपको इसमें एक टाइमिंग पे ट्रेड करनी है। राइट नाउ टाइमिंग जैसे एशिया में उठ पा रहे हो तो आप वेल गुड कर लो, आजकल बहुत हाई वोलेटाइल मार्केट हो रहा है, आप कर सकते हो नो डाउट। बट आपको ये 8-9 बजे के बाद नहीं करना है, 9-10 बजे के बाद ट्रेड पे इसमें नहीं बैठना। लाइक अगर आप बैठ रहे हो तो जैसे 8 बजे तो चलो अपना न्यू स्टॉक ओपन होता है तो आप कर सकते हो उसमें 8:30 9:30 तक। पर 10 बजे के बाद इस पर ट्रेड नहीं करना है, आप ट्रैप हो जाओगे बहुत ज़्यादा। इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक फटाफट से मैं आपको वीकली रिकैप दिखा देता हूँ
जस्ट वीकली रिकैप में क्या बता रहा हूँ मैं आपको, इम्बैलेंसेस बता रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से एनोटेशन का यूज करके आपको देखना। देखो, ये यहाँ पे क्या है, मंडे है, हाँ ठीक है। मंडे को मार्केट ने क्या किया है, देखो, इम्बैलेंस हुआ, मार्केट ने मूव किया। ओके, देन ये इम्बैलेंस था, तो इस मूव को हम नहीं लेंगे क्योंकि जस्ट ऊपर और नीचे दोनों तरफ इम्बैलेंस था, तो ये हो गया हमारा प्लान कैंसिल। देन मार्केट ने जस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे, आई थिंक मे बी अगर ये छुआ है इम्बैलेंस को तो ठीक है, नहीं छुआ है तो चलो इसको भी रिजेक्ट करो। आपका यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ, आपको अपनी सक्सेसफुल एक ट्रेड मिल गई। आपका इम्बैलेंस हुआ, आपको अनदर वन सक्सेसफुल ट्रेड मिल गई। और मैं तो आपको यही कहूंगा, अगर दिन का 3% है, दिस इज सफिशिएंट। लाइक 20 डेज मान लीजिए मार्केट अगर चलती है और आप पर डे 3% बना रहे हो, और आपकी एक्यूरेसी 70% है, और 3 RR के साथ आप चल रहे हो, आपने 20 दिन में सिर्फ 10 दिन ट्रेड करी। ओके, 10 डेज ट्रेड करोगे, अगर सबके टीपी हिट होता है तो 30% आपका रिटर्न होता है। बट आपकी 70% एक्यूरेसी है, यानी कि 10 ट्रेड में से आपने 1 महीने में टोटल 10 ट्रेड करी। इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, आपको ये चीज जरूरी है ये समझनी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे हो, 20 दिन होते हैं महीने में, एक मोटा मोटा, वैसे तो 22-24 दिन चलता है, बट 20 डेज आपके पास अवेलेबल है। ओके, इन 20 डेज में से आपने ट्रेड करी 10, 10 ट्रेड्स करी, जिसमें आपका RR था 3 RR। ठीक, आप इस हिसाब से चल रहे हो अपना फिक्स लेके। 10 में से 7 आपके रेशियो में गई, 3 आपके अगेंस्ट गई, यानी कि 70% की एक्यूरेसी है इसकी, और जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी अपनी एक्यूरेसी दिखाई थी। ओके, तो 70% इसकी एक्यूरेसी है, तो यानी कि 7 मल्टीप्लाई अगर आप 3 करते हो तो कितना हुआ, 21%। और 3 मल्टीप्लाई जो 1 का आप पर ट्रेड ले रहे हो, तो यानी कि 3% आपने लॉस किया महीने का, नो डाउट। देन 20 माइनस में से अगर आप 3 करोगे तो आपको पता है आपके पास वहां पे क्या आ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी कि आपकी कितनी एक्यूरेसी करो, आपको मंथली रिटर्न कितना है, 18%। और मैंने तो बिल्कुल कम ट्रेड बताई है। आपका एग्जाम्पल ले लो, 20 के दिन भी ट्रेड बनती है, 20 में से 17 पास हुई, 3 फेल हो गई। 20 में से 15 पास हो गई, 5 फेल हो गई। इस तरीके से ले लीजिए आप। तो 15 मल्टीप्लाई आप 3 कर लीजिए, 45% आपने गेन किया। और मल्टीप्लाई और 5 माइनस कर लो, यानी कि मंथली बेस कितना है, 40% रिटर्न। अगर आपकी 20 में से 20 दिन ट्रेड बनती है, और अगर आपको यकीन नहीं है कि 20 में से 20 दिन ट्रेड बनती है, आप जस्ट इस वीक का देखिए। मंडे से सिर्फ एक वीक का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ट्रेड्स को गिनना आप, वो भी सिर्फ क्वालिटी वाली कह रहा हूँ, जिसमें आप कंफ्यूज ना हो, बोथ साइड इम्बैलेंस ना हो। उसमें बोथ साइड इम्बैलेंस में आप हो सकते हो कंफ्यूज हो सकते हो। तो देखो, ट्रेड नंबर 1 पास, ट्रेड नंबर 2 पास। दिन की इसमें ट्रेड करी आपने, सिर्फ भाई आपने देखा भाई 9 बजे के बाद में ट्रेड नहीं करना है, आपने छोड़ दिया। ओके, देन नेक्स्ट डे आप आए, एक इजीली सेटअप पे बताऊंगा जो बिल्कुल इजी हो, जिस पे आप कर सकते हो, वही मैं बताऊंगा। तो ये जैसे ट्यूसडे, ट्यूसडे में यहाँ से हमें ट्रेड आइडेंटिफाई करनी थी। कोई कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं बनी थी, क्योंकि मैं इस समय देख रहा था, यहाँ पे कोई भी ट्रेड ऐसी नहीं बनी थी। मेन ट्रेड मेरी यहाँ पे बनी थी। ओके, यहाँ से एक ट्रेड ली, 1 पास। और दिन का मैं सिर्फ एक ही ट्रेड कहूंगा आपको, हमेशा रेफर एक ही करूंगा कि एक करो। आप चाहो तो एक ट्रेड ये ले लो, और एक ट्रेड आपने ये ले ली, इसको भी छोड़ो। 2 ट्रेड करी, दोनों क्या हुई आपकी, पास हो गई। दोनों ही ट्रेड क्या हो गई आपकी, पास हो गई। देन आगे आ जाओ। आगे आने के बाद द नेक्स्ट डे आपका सिंपल है, मार्केट में इस तरीके से मार्केट क्या कर रहा था, घूम रहा था। आपके पास यहाँ पे ये इम्बैलेंस था, मार्केट ने छुआ, मार्केट ड्रॉप हुआ, बट आपके पास अगेंस्ट में इम्बैलेंस था। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि भाई मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पे क्या है, अगेंस्ट में इम्बैलेंस है। बट अगर आप देखोगे, जब ये नीचे आ रहा था इस लेग में, यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं था। फिर मार्केट ने जब यहाँ पे इसको छुआ, आप ये भी कैच कर सकते हो। ओके, इस दिन तो मैंने आपको बताया ये ट्रेड यहाँ पे बहुत शानदार बनी है। देन इस दिन तो मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया है। तो आप देखिए, हफ्ते में हर एक दिन एक ट्रेड तो आपको ऐसी बनेगी, जिसमें क्या है, आप एक इजी बेस पे ले सकते हो। हर एक दिन एक इजी ट्रेड तो आपकी बनेगी बनेगी, बिल्कुल इजी। मान लीजिए पहले मैसेज चल गया तो दूसरी कीजिए, दूसरी मैसेज गया तो तीसरी कीजिए, अगर 3 ऐसे गए तो चौथी मत कीजिए उस दिन। हो सकता है चौथी टीपी दे दे, बट आप रिवेंज में आ जाओगे। तो 3 ट्रेड छोड़ दो, क्योंकि जब नेक्स्ट डे करोगे टीपी हिट होगा, तो जो 3% आपने लॉस किया, वो इजी बेस पे आप अगले ट्रेड में उसको क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। तो ये चीजें होती हैं मेन, आप अगर करोगे मैनेजमेंट के साथ तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये बहुत आपको अच्छे ट्रेड्स देगा, बिल्कुल अच्छे ट्रेड। आपको ये नहीं है कि पूरे दिन बैठना है, आप जस्ट देखो, आपने जैसे है, हर 15-15 मिनट बाद चार्ट देखो, आपको दिख रहा है 15-15 मिनट बाद चार्ट में कि भाई मेरे इम्बैलेंस को छू लिया, चलो ट्रेड लेना है। तो ये आप ऐसे कीजिए ना, जैसे मान लीजिए आप पे ये इम्बैलेंस था,
कैंडल क्लोज हुई, मुझे नहीं पता था नेक्स्ट कैंडल छुएगी या नहीं, आप यहाँ पे अलर्ट लगा लो, ऐड अलर्ट, अलर्ट आया, आप देखो फटाफट, हर 15 मिनट बाद देखो, क्योंकि हर 15 मिनट बाद नई कैंडल ओपन होगी, तो 15-15 मिनट में उसको देखो। ना ही इसमें किसी पीसी की जरूरत है, ना ही किसी सेटअप, आप फोन में देखिए, बैलेंस देखो, ट्रेड बनती है, सीधा लो, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ आई होगी, तो कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये चीज़ समझ आ रही है और आपके काम आ रही है प्लीज़, जिससे कि क्या हमें भी लगे कि हम जो बता रहे हैं आप लोगों को काम आ रहा है, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है, आप लोगों को अच्छी से अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कराऊं, ताकि आप लोगों ने जो भी लॉस किया आप उसे अच्छे से कवर कर सको और आप एक प्रॉफिटेबल हो सको, आप फ्रीडम पा सको फाइनेंशियल। ओके, तो मेरा मेन मोटिव मेन वही है। और भी आगे इससे अच्छी अच्छी चीज़ें जो मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा, बट ये है एक ऐसी चीज़ है जिससे आप एक इजी तरीके से सीख सकते हो और इजीली बेस में आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिटेबल बन सकते हो। जितना बताया सिर्फ उतने बेस पे एक बार बैक टेस्ट करके देखो, सिर्फ उतना ही, टाइमिंग टूमिंग छोड़ो, सिर्फ आप इसको बैक टेस्ट करके देखो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना। आप देखिए, दिसंबर जनवरी छोड़िए, क्योंकि उस समय मार्केट साइडवेज रहता है, बहुत ही रेंज में रहता है, मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडर्स ऑफ रहते हैं, तो इसलिए मार्केट ऐसे वर्क करता है ऊपर नीचे। उसके लिए ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग है जो मैं करता हूँ अभी, और मैं दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ करता हूँ, आगे मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। तो कमेंट्स में प्लीज़ एक बार जरूर से बताना आप लोगों को ये कैसा लगा, समझ आया, कितना आपके काम आ रहा है। देन हम लोग मिलेंगे आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको डेप्थ में एक बार कंफर्मेशन को अच्छे से समझा दूंगा और 2-3 एग्जांपल दिखा दूंगा, जैसे आज दिखाया तो उसको डेप्थ में सिर्फ आप लोगों को कंफर्मेशन ही समझाऊंगा। देन हमारा टाइमिंग रहेगा, देन उसके बाद ये कंप्लीट, इसमें और कुछ भी नहीं है। देन एक बार बैक टेस्ट की वीडियो बना के आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है। हम मिलेंगे आप लोगों को अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप इसको जरूर से बैक टेस्ट करना और कमेंट में बताना कि इसका रिजल्ट कैसा है।